नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे गंगा नदी तंत्र के बारे में, जिसमें गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली सभी नदियों के बारे में, गंगा का उद्गम और उसकी लंबाई, सब सारा डिटेल गंगा के बारे में पढ़े थे। गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, जिसमें कि मुख्य जो गंगा के दाएं किनारे से जो मिलती है वो है यमुना नदी, जो कि यमुना नदी जो है वह इसके बंदरपूछ के पश्चिम में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बंदरपूछ के पश्चिम में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा नदी के समांतर बहते हुए प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के पास में यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा के दाएं किनारे से तीन नदियां और आपस में इसमें आके गंगा में मिलती हैं, जिसमें से यमुना, ठीक है, केन नदी, सोन नदी, ठीक है, ये तीन नदियां और गंगा में आके मिलती हैं, लेकिन वो इलाहाबाद के बाद मिलती हैं उसमें। ठीक है, जब गंगा दो भागों में बढ़ जाती है और एक भाग जो कि पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और एक शाखा जो है हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में दक्षिण की तरफ बहती है, तो हुगली में दो नदी और आके मिलती हैं। एक जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, जो झारखंड से बहते हुए हुगली में मिलती है, और दूसरा मयूराक्षी नदी जो है वो हुगली में आके मिलती है। तो अब उसका हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है गंगा के समांतर बहते हुए प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है। और यमुना की कुछ सहायक नदियों में जिसमें है कि चंबल, चंबल है, बेतवा है, ठीक है, चंबल, बेतवा, ये टोंस नदी है। चंबल है, बेतवा है, टोंस है। ठीक है, ये नदी क्या है कि जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो जो यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये सारी नदियां जो चंबल इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं, वो अरावली पर्वत से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, तो अब जो है जो यमुना नदी है उसकी कुल लंबाई है 1370 किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल देखिए, उसकी कुल लंबाई कितना है, 1370 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो अफवाह क्षेत्र है, कितने, जब जैसे बाढ़ आता है तो वह कितने क्षेत्रफल में बड़ा फैला हुआ है, मतलब कितना जो है क्षेत्र कवर करता है, वह लगभग 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। ठीक है, तो अब जो है अब यमुना की जो सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस, ये नदियाँ हैं। ठीक है, और यह यमुना के सभी जो है यमुना के दाएं किनारे से मिलती हैं। ठीक है, अब जो है चंबल नदी है, चंबल नदी जो हमारा है, ठीक है, इसकी तीन सहायक नदियां हैं, जिसमें बनास है, काली सिंध है और पार्वती है। तो बनास जो है वो दाएं किनारे से मिलती है। जो बनास नदी है वह कहाँ से मिलती है, वो बाएं किनारे से, यहाँ से मिलती है। ठीक है, काली सिंध ये दाएं किनारे से मिलती है, पार्वती नदी दाएं किनारे से मिलती है। ठीक है, तो ये चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी जो कि निकलती कहाँ से है, चंबल नदी जो मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, महू के समीप। देखिए, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चंबल नदी, तो चंबल नदी क्या है, यह है महू के समीप मालवा के पठार से, मालवा के पठार से। ठीक है, तो महू के समीप मालवा के पठार से निकलती है ये नदी। ठीक है, जो पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा के एक गार्ज से होकर बहती है, फिर बूंदी सवाई माधोपुर के से होते हुए यह इटावा के पास, ठीक है, इटावा के समीप कहाँ से मिल जाती है, इटावा, इटावा के समीप यह यमुना में मिल जाती है।
ठीक है, किस में मिल जाती है, यमुना में, यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी जो मैंने बताया कि इसकी सहायक नदियों में तुम्हारी क्या है, बनास है, पार्वती है, काली सिंध है और एक नदी क्षिप्रा नदी है। ठीक है, ये 4 मुख्यतः इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक चीज़ और, जो इसकी लंबाई है वह लगभग 965 किलोमीटर, ठीक है, कितना है, 965 किलोमीटर। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ये नदी जो है बीहड़ का निर्माण करता है, ऊंचे ऊंचे गार्ज नहीं होते ऐसे, मतलब ऊंचे ऊंचा गार्ज हो जाता है, तो यह बीहड़ का निर्माण करती है। किसका, बीहड़, ठीक है, तो बीहड़ का निर्माण ये नदी करती है। ठीक, अब इसका जो है पौराणिक नाम वो है चर्मावती, ठीक है, इसका पौराणिक नाम क्या है, चर्मावती नाम है। ठीक, अब जो है इसकी दूसरी सहायक नदी, ठीक है, इसकी दूसरी सहायक नदी में हम जो है वो केन नदी, ठीक है, केन नदी के बारे में देखते हैं। केन, केन नदी, केन, केन, तो केन नदी यह मध्य प्रदेश के सतना में, सतना के पास, एमपी में सतना के पास स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर पहाड़ी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और यह बांदा के पास में, जो बांदा जिला है उत्तर प्रदेश का, बांदा के पास में, के पास यमुना से मिल जाती है, यमुना से, यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, बांदा के पास में यह यमुना के से मिल जाती है। एक और चीज़ होती है कि जो यह इसी नदी के तट पर जो है चित्रकूट स्थित है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा जाए यूपी में चित्रकूट कहाँ स्थित है, तो केन नदी के तट पर स्थित है चित्रकूट। ओके, चित्रकूट, चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में स्थित है। ठीक, तो अगला, और उसके बाद सोन नदी हमारे पास आता है। अगला क्या है, सोन नदी, ठीक है, सोन, तो सोन नदी जो है वो निकलता है कहाँ से, अमरकंटक से, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक, अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियाँ निकलती है। देखिए, एक तो नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है और इधर सोन नदी निकलती है। और नदियाँ जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती। अब एक और चीज़ देखिए कि ये सोन नदी जो है, ये कहा जाता है कि इस सोने के इसमें कण पाए जाते हैं। इस नदी के जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्रों में रेत में इसके सोने के कण पाए जाते हैं। इसलिए जो है इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसकी भी सहायक नदी है, रिहंद नदी है, रिहंद नदी है, और तुम्हारा कन्हार नदी, कन्हार, ठीक है, कन्हार नदी, कन्हार नदी है, और उत्तरी कोयल नदी। मैं बताया ना इसकी क्या नदी है, कोयल, कोयल, कोयल नदी। तो एक बार आप मैप में देख लीजिए, ये रही, ये है सोन नदी, रिहंद नदी और कोयल नदी, जो कोयल, कोयल नदी है। ठीक है, और कौन सा एक नदी बनाए, कन्हार नदी। तो कन्हार नदी ये जो है इसकी क्या है, सहायक नदियाँ, सोन की सहायक नदी और कन्हार नदी। ठीक है, अब इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। अब उसके बाद आते हैं हम जो लास्ट में जो है, जो कि गंगा, जब गंगा जो है वो पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बट जाती है। एक किसके, ये है हमारी हुगली नदी, ठीक है, हुगली और पद्मा,
ठीक है, ये दो भाग में बट जाती है, तब यहाँ पे हुगली के दो दो नदियाँ इसकी सहायक, एक तो मयूराक्षी नदी, ठीक है, मयूराक्षी मयूराक्षी नदी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी नदी है तुम्हारा दामोदर नदी, दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी। तो अब क्या है कि जैसे दो नदियां, हुगली नदी तो मयूराक्षी नदी, एक है दामोदर नदी, ये दो नदियां हैं जो कि हमारा इसमें जो है इसकी सहायक नदियां हैं हुगली नदी की, ये आके मिलती हैं। तो दामोदर नदी जो है, अब उसके बाद दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो दामोदर नदी के बारे में मैंने बताया कि दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल के भ्रंशों से होता हुआ बहता हुआ यह जो है उसमें हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। जब यह जो है उसमें मिलने वाली होती है, जैसे पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्रों में जब यह प्रवेश करती है तो इसको नारायण नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रूप नारायण के नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी जो कुल लंबाई है वह 541 किलोमीटर है, ठीक है, 541 किलोमीटर है। लगभग इसका अपवाह क्षेत्र जो है 22,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी में है बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी और जमुनिया नदी, ठीक है, जमुनिया नदी, ठीक है, और है बरकी नदी, ठीक है। तो बराकर, जमुनिया और बरकी नदी, ये तीन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। इसको एक्चुअल में ये जो है ये अपने जब वह डेल्टाई क्षेत्रों में प्रवेश करती है, मिलने वाली होती है, तभी ये जो है अपने उफान पर आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ ला देती है। इसीलिए इस नदी इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया अपने इसमें सहायक नदियों के बारे में जो भी है, ठीक है। देखिए एक चीज़ हम भूल गए हैं, चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जो राजस्थान देखिए वहाँ मध्य प्रदेश के महू जिले से बहती हुई है, राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में आके मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्टार्ट करने से पहले हम जो है ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के पठार यानी मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर के पास में स्थित जो तिब्बत के पठार के मानसरोवर के पास में स्थित जो आंगसी ग्लेशियर है, ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और यह जो है मारियन ला दर्रे द्वारा पृथक होता है, ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो या फिर यारलुंग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम तिब्बत में क्या है? सांगपो या इसी को कहा जाता है यारलुंग, ठीक है, यारलुंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। यह जो है जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी लंबी नदियां हैं उनमें से एक है। चार जो मुख्य नदियां हैं जैसे अमेजन नदी, नील नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी
और यांगटीसी क्यांग नदी, उन सभी नदी जो दुनिया की सब 4 बड़ी नदियां हैं उसमें इसका नाम शामिल है। ठीक है, अब जो है इसका अफवाह तंत्र 3 देशों में तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर बहता है ब्रह्मपुत्र नदी। किससे बहता है? तिब्बत, तिब्बत और प्लस भारत और प्लस बांग्लादेश, बांग्लादेश, यह 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, अब इसकी जो भारत में इसकी लंबाई है, भारत में यानी कि भारत में इसकी लंबाई है वो 1346 किलोमीटर है। 1346 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। एक्चुअल में जो तिब्बत नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है वहाँ से क्या कहते हैं उसका, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह हिमालय पर्वत के समानांतर पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, और जो है यह हिमालय के नामचा बरवा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास में यह यू आकार का मोड़ लेती है। ठीक है, और दिहांग के नाम से, ठीक है, दिहांग के नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह प्रवेश करती है और आगे असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे फिर ये बढ़ती है, जैसे ही बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे मानसरोवर के पास से भारत की जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है। ठीक है, और यह कहाँ से निकलती हैं? तीनों जो है मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं। वहीं तिब्बत में जहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, वहीं पर जो है जो इरावदी नदी है और मेकांग नदी जो कि म्यांमार में बहती हैं, उनका भी उद्गम वहीं से है और वो भी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने बता दिया कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जयमोली है, तीस्ता नदी है, कामेंग नदी है, सुबनसिरी नदी है, धनसिरी नदी है, दिबांग है, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश, लोहित, ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो सहायक नदियों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सहायक नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी में आप देखेंगे इसकी है, देखिए कुछ नदियाँ तो ऐसी हैं जिनको हम केवल इसका नाम जान लें, बस इतना भी है, और कुछ के ऐसा है हम उसको देखना पड़ेगा कि जो भारत के हिसाब में जो भारत में बहती हैं या जिनका जो भारत से किसी भी प्रकार से संबंधित है। ठीक है, उनको तो हमको देखना पड़ेगा और बाकी जो है हमको क्या करना है, केवल नाम जान लेना है। ठीक है, तो धनसिरी है, दिहांग है, ठीक है, ये दिहांग जो है वो भारत की नदी है। ठीक, उसके बाद दिबांग है, दिबांग, ठीक है, लोहित बहुत है, ये लोहित नदी है। उसके बाद एक पगलादिया नदी है, जिया भरेली नदी है। ठीक है, पगलादिया और जिया भरेली नदी है। ठीक है, ये है जायलचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। जो लोहित नदी है वो तिब्बत के जायलचू पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से हुआ है और यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है, चीन में। ठीक है, तो बराक नदी जो कि मणिपुर पहाड़ी से निकल करके मिजोरम तथा असम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिससे कुछ बड़े द्वीप का निर्माण होता है। तो गुम्फित का मतलब होता है जैसे कि जब गार्ड बनाती है तो वह जो है उसमें नीचे बहुत सकरा हो जाती है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी में एक जो है द्वीप का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं आसाम में स्थित एक द्वीप है जिसको मांजुली द्वीप कहते हैं। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप। तिब्बत पठार के चेंगतांग और कवाईघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल में औसतन देखिए एक
देखिए, तिब्बत के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है और यह 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और तिब्बत के पठार से दुनिया की बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें यांगटीसी नदी होती है, हांगहो नदी है, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, सालवीर नदी और इरावदी नदी। ये सारी दुनिया की बड़ी बड़ी नदियाँ जो कि कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने इसका पूरा बता दिया आपको डिटेल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब हम जो है आपको बताते हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैप से इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो है ये देख लीजिए आप लोग, अभी ये हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ पे स्थित हमारा क्या है, मानसरोवर है। सपोज मानसरोवर, ठीक है, तो ये है हमारा मानसरोवर और मानसरोवर के पास में स्थित है हमारा यारलू सॉरी और आंगसी। ठीक है, इसका क्या कहेंगे, आंगसी ग्लेशियर। यहाँ पे क्या स्थित है, आंगसी ग्लेशियर यहाँ पे स्थित है। आंगसी ग्लेशियर यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और यहाँ से यह मैंने बताया कि यहाँ से यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय पर्वत के समानांतर बहती है। ठीक है, हिमालय पर्वत के समानांतर बहते हुए, ठीक है, और यह पहुँचे नामचा पर्वत के पास में पहुँचती है और यहाँ से यह नामचा पर्वत के पास में यह यू आकार का मोड़ लेती है और फिर यह यहीं से भारत में प्रवेश करती है और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए आसाम से बहते हुए पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसको यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, सांगपो के नाम से जानते हैं। जब यह इसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक है, यह जब जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है दिहांग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तब इसको किस नाम से जाना जाता है, इसी को नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियां हैं, दिबांग और लोहित नदी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें से देखिए जब यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं तीस्ता नदी। ठीक है, ये है हमारा तीस्ता नदी। ठीक है, एक नदी इधर से निकलती है और देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको कहा जाता है कि यहाँ इधर ही से निकलती है, इधर से ऐसे, और एक नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ की निकलती, ये वाली नदी क्या कहलाती है, सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। ठीक है, और ये वाली नदी जो है वो कहलाती है, इस नदी को कहते हैं मानस नदी। ठीक है, ये क्या है, मानस, ये मानस नदी। अब एक नदी जो है यहाँ से जो है निकलती है, मेघना नदी। मेघना नदी यहाँ से निकलती है और इसी में आके मिलती है, इसको कहा जाता है मेघना नदी। ठीक है, मेघना नदी। और ये इधर से जो आती है उसको कहते हैं पद्मा नदी। तो पद्मा ही क्या है, गंगा है, तो गंगा ही क्या कहलाती है, पद्मा नदी। ठीक है, और एक नदी जो है मणिपुर से निकलती है, मणिपुर मिजोरम से बहते हुए एक आती है, इसको क्या कहते हैं, बराक नदी। ठीक है, बराक नदी। तो ये इसकी सहायक नदी है, तीस्ता नदी। ठीक है, और उसके बाद तीस्ता नदी, मानस नदी, सुबनसिरी नदी, ठीक है, मेघना नदी, बराक नदी, पद्मा नदी, ये इसकी सहायक नदी है। उसी में लोहित नदी है। ठीक है, जो कि लोहित इधर से आके मिलती है यहाँ से। ठीक है, इसको कहते हैं लोहित नदी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का डिटेल था। ठीक है, तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं और ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है आपका। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है,
धन्यवाद।